व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बात करूँगी मिथुन लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जनवरी 2025 का महीना। कैसा रहेगा फरवरी 2025 का महीना। फरवरी 2025 महीने की बात करें तो आपके फरवरी माह में आपके जो लग्न के स्वामी हैं, वो कहीं न कहीं बहुत अच्छा ट्रांज़िट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो बुध देव का पहले मकर राशि में ट्रांज़िट है, जो आपके अष्टम भाव से है ज और फिर 11 फरवरी को वो कुंभ राशि में चले जाएँगे, जहाँ पे वो शनि देव के साथ होंगे। अब शनि देव क्योंकि आपके नवम भाव के मालिक हैं और बुध देव आपके लग्न और चौथे भाव के स्वामी हैं। तो अब जितना कुछ आप अपने जीवन में सोच रहे थे, बदलाव कर रहे थे और प्रयास कर रहे थे, तो वहाँ पर अब आपको सफलताएँ मिलने लगेंगी। मतलब खासकर 11 फरवरी से, क्योंकि यहाँ पे सूर्य देव भी आ जाएँगे 12 फरवरी को भी रहेंगे कुंभ राशि में, मकर राशि से कुंभ राशि में चले जाएँगे। तो अष्टम भाव में सूर्य देव और बुध देव का प्रभाव मैंने जनवरी में ही बताया था। ये बुधादित्य योग अष्टम भाव में बनाएँगे, तो कहीं न कहीं आपके रिसर्च एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, इनहेरिटेंस के लिए अच्छा है, लेकिन आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि लग्न का स्वामी अष्टम भाव में गया है, तो आप बहुत ज़्यादा डीप सोचने में लग सकते हो। तो बुध देव अच्छा भी ये कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा डीप सोच रहे हो किसी कार्य के लिए, लेकिन ये भी है कि आपको हेल्थ इश्यू भी दे दिया, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो किसी चीज़ के लिए, परेशान हो, मेहनत कर रहे हो, रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, इसके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आपके कहीं न कहीं आपके जो इनहेरिटेंस से जुड़ी हुई हैं, जो आपका जो गूढ़ विद्याएँ हैं, जो रिसर्च रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। आपके मैरिटल लाइफ़ में भी ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस लेके आ सकती है, क्योंकि आपका जो चौथे भाव का मालिक बनते हैं बुधदेव, वो अष्टम भाव में होंगे। तो यहाँ पर आपकी और आपकी माता की हेल्थ थोड़ी-सी, हेल्थ नहीं बल्कि ज़्यादा सोच सकते हो, किसी बात की चिंता कर सकते हैं। तो मतभेद भी हो सकते हैं परिवार में, थोड़ा-सा घर में, और किसी वजह से कोई परेशानी आना या फिर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए सोचना, जो आपको चिंता कर सक दे सकती है। ठीक है? इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही हैं। अब जो लोग रिसर्च जैसे सब्जेक्ट्स में नहीं है, तो वो चिंता भी कर सकते हैं किसी बात की। आपकी माता भी किसी बात की चिंता कर सकती हैं, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। फिर यही सूर्यदेव जब कुंभ राशि में चले जाएँगे 12 फरवरी को, वहीं पे बुधदेव भी 11 फरवरी को कुंभ राशि में चले जाएँगे। अब ये शनिदेव के साथ होंगे। तो यहाँ से ये आपके कार्य बनाएँगे, जो भी आप सोच रहे थे, जो भी आप कर रहे थे, घर से जुड़े हुए, अपनी हेल्थ से, अपने माइंड से जुड़े हुए, वहाँ पर आपको बॉसेस का, अथॉरिटीज़ का सहयोग मिलेगा। आपका भाग्य साथ देगा कि आप कुछ बदलाव करो, कुछ प्रयास कर रहे हो, उसमें सक्सेस पाओगे उन सब चीज़ों में। कोई स्किल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन, सर्टिफिकेशन के काम कर रहे हो, वहाँ पे सक्सेस पाओगे। फिर इसी तरीके से बुध देव जो हैं वो 27 फरवरी को मीन राशि में चले जाएँगे। मीन राशि में वो नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको दसम भाव में कहीं न कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने कार्य क्षेत्र को लेके, जिसकी वजह से आपके होम लाइफ़ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकती है। राहु देव के साथ रहेंगे, शुक्र देव भी रहेंगे वहाँ पर दसम भाव में, तो आपका पूरा ध्यान अपने कार्य क्षेत्र पे रहेगा, जिसकी वजह से आपकी मेंटल पीस, आपकी खुद की हैप्पीनेस, होम लाइफ़ डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन शुक्र देव भी रहेंगे, शुक्र देव आपके 12वें भाव के मालिक हैं, शुक्र देव आपके पंचम भाव के मालिक हैं। तो कहीं न कहीं आप बहुत सारे बदलाव करोगे, बहुत सारे, क्योंकि 12 भाव का बदलाव है, आपकी एनर्जी है, आपका टाइम है, आप अपना टाइम और एनर्जी सारा यहीं पे व्यस्त करने वाले हो, जिसकी वजह से रिलेशनशिप का पार्ट डिस्टर्ब कर सकता है। पंचम भाव रिलेशनशिप का है, हो सकता है आप अपने बच्चों पे भी ज़्यादा ध्यान ना दे रहे हो, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे केतु देव चौथे भाव में, तो कहीं न कहीं आपको होम लाइफ़ से ऑलरेडी डिटैच कर रहे हैं। आपका पूरा फ़ोकस अपने करियर की तरफ होगा। इसी तरीके से सूर्यदेव और शनिदेव का मैंने एक चीज़ बोला, क्योंकि सूर्यदेव और शनिदेव जब तक कि नवम भाव में रहेंगे, तो आपके भाग्य का साथ मिलेगा। आप जो मेहनत कर रहे हो, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो, कुछ भी शुरू कर रहे हो, कुछ प्रयास कर रहे हो, सर्टिफ़िकेशन कोर्स कुछ करना चाह रहे हो, उसके लिए अगर प्रयास कर रहे हो, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन वहाँ पे भी कुछ ना कुछ मतभेद आएँगे अथॉरिटीज़ के साथ, क्योंकि सूर्यदेव और शनिदेव के बीच में कहीं न कहीं चीज़ें थोड़ी एनिमिकल रहती हैं, शत्रु ग्रह हैं आपस में, कहीं न कहीं पिता और पुत्र के बीच की ये जो संबंध है, यहाँ पर आपको थोड़ा-सा मतभेद ला सकता है अपने अथॉरिटीज़ के साथ। लेकिन फिर भी 1 महीने तक, खासकर 12 फरवरी से लेके 13-14 मार्च तक आप ध्यान देंगे तो चीज़ें सही रहेंगी। शनिदेव आपके नवम भाव में, जैसे मैंने बोला, ये शनैः-शनैः आपको भाग्य का साथ दे रहे हैं, आपके जीवन में बदलाव लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छे बदलाव हैं। राहु देव, केतु देव की बात करें, बृहस्पति देव की बात करें, बृहस्पति देव 4 फरवरी को मार्गी हो जाएँगे वृषभ राशि में, जो आपके 12वें भाव में है, तो बृहस्पति देव सप्तम और दसम भाव के मालिक हैं। अब आपके कार्यक्षेत्र में आप बढ़ते हुए चीज़ों को देखोगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो भी बदलाव आए, जो खर्चे हुए, जो लॉसेस हुए आपके कार्यक्षेत्र में, आपकी शादी में, शादी के लिए प्रयास कर रहे थे, आपको सही पार्टनर नहीं मिला था, जॉब में प्रयास कर रहे थे, सही रिज़ल्ट नहीं मिला था, लेकिन अब आपको बढ़ते हुए बहुत सारे अच्छे-अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे।
यहाँ पर अगर आप शादीशुदा थे, तो वहाँ पे भी अगर डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, तो अब चीज़ें सही होंगी। सेपरेशन हो गया था किसी वजह से, सी चीज़ें सही होती हुई दिखेंगी 4 फरवरी के बाद से। ख़ासकर आपको यहाँ पर ट्रैवल के भी मौके मिल सकते हैं कुछ, ठीक है? और ध्यान रखिएगा, दसम भाव का मालिक जब भी 12वें भाव में जाते हैं, तो आपको फ़ॉरेन की अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, आपको ट्रैवल की अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन ये बदलाव भी देते हैं। आपकी महादशा अंतर-प्रत्यंतर कैसी चल रही है, तो ये बदलाव के भी संकेत हैं। पहले लॉस होगा, फिर आपको कुछ गेन होगा। वक्री थे, तो उन्होंने लॉस करवा के कुछ गेन भी करवाया है आपको। पहले काफ़ी सारे संकेत थे, ये बृहस्पति देव जब 12वें भाव में गए हैं, कि आपको लॉस हो सकता है। लेकिन जैसे ही वक्री हुए, तो आपको गेन होने के भी चांसेस बने। लेकिन अब ये आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी चीज़ें आगे प्रयास होती हुई, आगे बढ़ती हुई दिखती हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र में और शादी के लिए प्रयास करें, तो वहाँ पे भी सफलता प्राप्त होगी आपको। इसी तरीके से मंगल देव की बात करें, मंगल देव आपके 11वें और छठे भाव के मालिक हैं, जो लग्न में मिथुन राशि में वक्री रहेंगे 21 जनवरी से और 24 फरवरी को मार्गी हो जाएँगे। तो क्योंकि 11वें भाव के मालिक हैं, छठे भाव के मालिक हैं, तो कहीं न कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहेगा, एनर्जी बहुत रहेगी कम्पीट करने की लोगों के साथ। और आप कहीं न कहीं अपने हो सकता है जो कंटेम्परेरीज़ हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके कलीग्स हैं, उनके साथ कम्पीट कर सकते हो। कुछ लड़ाई-झगड़ा भी हो सकता है उसकी वज़ह से क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी। और ये बहुत ही अच्छा योग है, जो लोग सीए बनना चाहते हैं, जो कंप्यूटर साइंस में कुछ करना चाहते हैं, जो है ना मैथमेटिकल चीज़ों में जो अच्छा करना चाहते हैं क्योंकि ये कॉम्बिनेशन उसी के लिए बनता है। वहाँ पर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और जो रियल एस्टेट का मतलब ख़ासकर जो लोन लेना चाहते हैं, ठीक है? उन सब कामों के लिए बहुत अच्छा है। छठे भाव का भी यहाँ पे जुड़ाव हो रहा है, तो वहाँ पे अगर आप प्रयास करते हो, तो सफल होगे। लेकिन हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है? हेल्थ का ध्यान दीजिएगा और ख़ासकर लड़ाई-झगड़े से बचिएगा। कॉम्पिटिशन हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए। और क्योंकि मंगल देव ये यहाँ पे पूरा माह मुझे ये दिखता है कि आप अपने होम लाइफ़ को डिस्टर्ब करोगे, होम लाइफ़ आपका डिस्टर्ब्ड रहेगा। आप हो सकता है अपने परिवार के साथ, घर के साथ, घरवालों के साथ उतना ज़्यादा अच्छे से टाइम ना दे पाओ जिसकी वजह से कुछ डिफरेंसेस आएँ। आप डोमिनेट कर सकते हो अपने स्पाउस को अगर आप मैरिड हो, लड़ाई-झगड़ा हो सकता है फैमिली लाइफ़ में क्योंकि आपका पूरा ध्यान अपने करियर पे है। इसको संक्षेप में समझते हैं हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर को लेके। हेल्थ की बात करें, हेल्थ को लेके मैंने आपको थोड़ा-सा बोला है, थोड़ा हेल्थ इश्यू बहुत मेजर नहीं, माइनर हेल्थ इश्यू हो सकता है। छोटी चीज़ें, छोटी कोई भी या तो जैसे लोगों को कोल्ड कफ हो जाता है या फिर माइनर हेल्थ इश्यू में किसी को स्प्रेन आ गया, कोई पेन है, बॉडी एक है, हेडेक है, इस तरह की चीज़ें। फिर उसके बाद वेल्थ की बात करते हैं। वेल्थ के लिए एक्सपेंशन हो रहा है। आपका आने वाले समय में अभी तक बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं, लेकिन अब आगे जैसे-जैसे बढ़ रहे हैं प्लैनेट्स ग्रह बढ़ रहे हैं आगे, बृहस्पति देव लग्न में आ जाएँगे, उसी तरह से आपके जो 11वें भाव के स्वामी हैं मंगल देव वो लग्न में ही हैं, छठे भाव के भी मालिक बनते हैं, तो धन आएगा आपका, धन आता जाएगा। राहु देव जब भी दसम भाव में होते हैं, दूसरे भाव, छठे भाव को देते हैं, तो धन भी बढ़ाते हैं, धन के रास्ते नहीं खोलते हैं, तो वो भी बढ़ता है। लोग बोलेंगे कि राहुदेव करियर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र में वो बदलाव लाते हैं। लेकिन जो भी कार्य क्षेत्र आपको मिलेगा अब बदलाव होकर दसम भाव में, वहाँ पर वो आपके धन की वृद्धि होगी वहाँ से। और जो लोग रियल एस्टेट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, राहु देव उसमें बहुत मदद करते हैं, ट्रेडिंग करने में किसी भी तरह की। लेकिन वो ट्रेडिंग जो हो अगर आप सही तरीके से करते हैं बिना किसी स्कैम के, तो ये राहु देव वहाँ पर आपको मदद करेंगे, एल्स ये राहु देव गलत रिज़ल्ट भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं मैरिज रिलेशनशिप के लिए। मैरिज के लिए आपके लिए समय अभी सही नहीं है, आप प्रयास करेंगे, आपको रिज़ल्ट मई में जाके ही मिलेंगे। का और ख़ासकर जो लोग मैरिड हैं, तो उनके बीच में अगर कोई सेपरेशन आया है या कुछ डिफरेंसेस आए हैं वो अब फरवरी से 4 फरवरी के बाद से चीज़ें बेहतर होती जाएँगी। सपोर्टिव होती जाएँगी। रिलेशनशिप के पार्ट को देखें तो रिलेशनशिप के लिए पंचम भाव देखा जाता है जो शुक्रदेव है। शुक्रदेव दसम भाव में है रहेंगे तो बुध देव भी वहीं पे रहेंगे तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। कोई पार्टनर आपको मिल सकता है, किसी के साथ आप लव अफेयर में जा सकते हैं जो आपके कार्य क्षेत्र में ही हो, करियर में ही, प्रोफ़ेशन में ही हो, आपको अट्रैक्शन हो सकता है किसी के साथ। और साथ में चाइल्ड बर्थ की भी इंडिकेशन है जो मैरिड है। फिर करियर के लिए बात करें, करियर में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रांज़िट को इस तरीके से ओवरऑल देखना चाहिए, कभी सिंगल नहीं देखना चाहिए। तो सिंगल जब आप देखते हो तो आप कन्फ्यूज़ रहते हैं क्योंकि ट्रांज़िट जो होते हैं मंथ के वो ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल रिज़ल्ट देते हैं। अब राहु देव दसम भाव में, राहु 10 में, दुनिया बस में ऐसा बोलते हैं, सच है। राहु अच्छा रिज़ल्ट देता है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि राहु का जो डिस्पोज़िटर है, वो अभी फ़िलहाल 12वें भाव में है। तो राहु देव तो वैसे भी दसम भाव में बदलाव करवाते हैं, कार्य क्षेत्र बढ़ा कर देते हैं। मतलब जो अभी तक अगर आपकी सैलरी सपोज़ करें 1 लाख थी, 2 लाख भी करवा सकते हैं पर मंथ, बढ़ा के। क्योंकि दूसरे और छठे भाव को जब ये देखते हैं, तो धन ज़रूर बढ़ता है। आपकी वाणी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है।
आप बहुत ज़्यादा ऑयली जंक फूड भी खा सकते हो। घर का केतु-देव चौथे भाव में होते हैं, तो वहाँ पे आपका थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन क्योंकि इनके डिस्पोज़िटर अभी इस वक़्त 12वें भाव में हैं, तो इसलिए काफ़ी बार हो सकता है कि आपने करियर में बदलाव किए हों इस टाइम में जब तक ये 10वें भाव में है। 2 से ज़्यादा बार जॉब चेंज करना, मतलब 1 से ज़्यादा बार डेफ़िनिटली इस टाइम पीरियड में। पहले कोई आपने जॉब की, वहाँ पे आपका नहीं बना, आपने दूसरी जॉब की। तो इस तरीके से चीज़ें देते हैं, लेकिन जितनी बार आप प्रयास करोगे, जितनी बार आपकी जॉब लगेगी, सैलरी बहुत अच्छी होगी, बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। मतलब लॉस भी देंगे तो बढ़ाएँगे भी। जैसे ही ये बृहस्पति देव लग्न में आ जाएँगे और राहु देव नवम भाव में आ जाएँगे मई माह में, तो आपको और भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब क्योंकि मैंने कार्य क्षेत्र की भी बात कर ली है, आपके सभी चीज़ों की बात कर ली है, तो अब मैं ये कहूँगी कि आपके लिए ये माह कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वृद्धि होते हुए दिखेगी। आप बहुत मेहनती रहेंगे, बहुत मेहनत से काम करेंगे, स्किल्स के ऊपर काम करेंगे, अपने कार्य पे फ़ोकस हो रह के करेंगे। लेकिन वहाँ पर आपकी जो होम लाइफ़ है, वो डिस्टर्ब हो रही है, मैरिटल लाइफ़ है, वो डिस्टर्ब हो रही है, तो उस पे भी आपको फ़ोकस रखना होगा। आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे भी फ़ोकस रखना होगा। तो ये था मेरा एनालिसिस मिथुन लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी 2025 का महीना। अगर आपको पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल बी पैसिव यूनिवर्स।